आदमी को फाड़ दिया गया। आदमखोरों ने फिर से लगभग मर चुके उसे उठाया और शिविर में डाल दिया और उसके मुंह में डालकर उसे सुअर पेट चिकन बना दिया। साथी ने पेट घुटा, लेकिन फिर भी दो मजबूत आदमखोरों से लड़ना मुश्किल था। बेहोश होने के बाद आदमखोरों ने उसकी शर्ट फाड़ दी और फिर पेट पर एक चीरा बनाया और जलता हुआ लोहे का टुकड़ा उसके घाव में डाल दिया। उस आदमी को तुरंत असहनीय पीड़ा हुई। इसके बाद उसने बंदूक को कमर की ओर कर लिया। अच्छी बात यह है कि शॉटगन में अब गोलियां नहीं बची थीं। तभी गुफा के बाहर से बंदूक चलने की आवाज आई। एक व्यक्ति बाहर जाकर देखता है। बूढ़ा पास में पड़ी कुल्हाड़ी उठाता है और नरभक्षी के पैरों पर वार करता है। फिर कुल्हाड़ी लहराकर जोरों से उसके सिर पर वार करता है। यह सब उन दो बेवकूफों की वजह से हुआ। पहाड़ों में लूटपाट ही सही, फिर भी उन्होंने खतरे का दिन क्यों चुना? गलती से कब्र की वेदी में घुस गए और नासमझ जीवित रहते हुए भी रुके रहे। बदकिस्मत व्यक्ति ने 2 गोलियां चलाई और फिर गले में बाण लग गया। दूसरा बेवकूफ भागा नहीं बल्कि वहीं चीर दिया गया। वह दुर्भाग्यशाली व्यक्ति शहर में आया और लूटी गई संपत्ति को बड़े पेड़ के नीचे दफना दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि मूल निवासी अपनी जमीन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। इसके बाद वह शहर के बाहर में गया और शराब पीकर अपने डर को भूलने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे स्थानीय शेरिफ ने देख लिया और पूछताछ की। वह बेतुकी बातें करने लगा। आगे पीछे की कोई संगति नहीं थी। शेरिफ ने देखा कि भले ही यह आदमी चोर न हो, यह अच्छा आदमी नहीं है। गिरफ्तारी से पहले ही उसने भागने की कोशिश की और शेरिफ ने उसे एक गोली मार दी। लेकिन महिला डॉक्टर ये नहीं जानती थी कि इस बार के जाने के बाद वह कभी वापस नहीं आएगा। जब डॉक्टर पुलिस स्टेशन पहुंची, उन्होंने पहले घायल की जांच की। चूंकि गोली निकालना थोड़ा जटिल था, इसे पूरा करने में कुछ समय लगने वाला था। अगले दिन जब लड़के को पाया गया तो उसकी आंतें बाहर निकाली गई थीं, लेकिन उन्हें खाया नहीं गया था। और भी अजीब बात यह थी कि पुलिस स्टेशन के जेल के पुलिसकर्मी, महिला डॉक्टर और व्यक्ति गायब थे। लेकिन वे कभी भी अश्वेतों को नहीं खाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अश्वेत जहरीले होते हैं। इसलिए महिलाएं सिर्फ उनके लिए प्रजनन के साधन होती हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद उन्हें खा लिया जाता है, चाहे वह बेटी हो या माँ। फिर शेरिफ 2 पुलिसकर्मियों और टाशान के साथ अभियान पर निकल पड़े, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं चल सके कि टाशान तालमेल नहीं बिठा पाया। बचाव में देरी न हो, इसलिए तीनों को आगे बढ़ने दिया और उसके लिए रास्ते में छोड़ दिया। 3 लोग अभी अनिश्चित मुद्रा में थे कि कुछ मुर्गी पकड़ने वाले पक्षी उड़कर आए। तीनों को संभलने का मौका नहीं मिला और वे फौरन हमलावर के सामने खड़े हो गए। हालांकि उन्होंने हमला करने वाले को मार गिराया, लेकिन सशस्त्र सैनिक को घातक चोटें आईं। उसे पता था कि उसकी जिंदगी अब ज्यादा नहीं बची है, सो उसने खुद को पीछे छोड़ने का फैसला किया। लेकिन उसके बाद ही हमलावर ने उसे मार डाला। इसी दौरान पुलिस प्रमुख और बूढ़े व्यक्ति पर भी हमला हुआ और कुछ ही क्षणों में दोनों को अलग अलग। रोज ऑफिस में बैठने वाला कैसे जंगली का मुकाबला कर सकता है? बड़ी हड्डी का डंडा काटने से शेरिफ के मुंह में जाकर डाल दिया, जिससे वह खो गया। फिर दोनों को जैसे जानवर की तरह खींच कर ले जाया गया। रिटायर्ड सैनिक के बगल से गुजरते हुए, जो पहले ही स्वर्ग के रास्ते पर था, पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचकर उन्होंने विशेष आवाज निकाली। शेरिफ ने उससे पूछा कि क्या उसे कोई चोट लगी है, लेकिन महिला डॉक्टर ने कहा नहीं। पूछा कि ये कुछ दिन कैसे गुजारे, पर डॉक्टर को शब्द नहीं मिले। अचानक एक शेखरजी व्यक्ति आकर जोर से हंसने लगा और तुरंत ही महिला डॉक्टर के साथ पकड़े गए पुलिसकर्मी को खींचकर बाहर निकाला और उसे बीच से 2 टुकड़ों में कर दिया। दृश्य अत्यधिक क्रूर था, जैसे सुअर के मांस के टुकड़े करना। यह जानवर बहुत स्वाद से खा रहे थे, लेकिन भीड़ को डरा दिया। खाते समय बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन सब लोग डर गए थे। जीवित बाहर निकलने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर को एक उपाय सूझा। उनके पास कुल 12 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, जो मानव निर्मित की गई थीं। पुलिस इंस्पेक्टर की टीम ने 2 को मार दिया, लेकिन कम से कम 10 पुरुष और बाकी थे। जब स्कूल क्षेत्र के लोग आए तो 2 लोग शराब छीनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन शराब की बोतल में तो बेहोशी की दवा थी। ये कुछ बड़े मूर्ख जल्दी से उस पर झपट पड़े और बिना सोचे समझे पी लिया। सबसे मुख्य बात यह है कि वे एक दूसरे के साथ बांटना भी जानते थे। महिला डॉक्टर ने विश्लेषण किया कि एक मरेगा, एक बेहोश हो जाएगा और बाकी एक चिड़िया की तरह सुरक्षित रहेगा। कुछ लोगों को तुरंत तैयारी करनी होगी, खाली नहीं बैठ सकते। आदमखोर ने सोए हुए आदमी को ढूंढ लिया और हमला करने की तैयारी की, लेकिन आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और तुरंत ही पलटवार करना शुरू कर दिया। छोटे बंदूक वाले ने आसानी से एक को गिरा दिया, लेकिन दूसरा गोली लगने पर भी बिना भाव के आगे बढ़ता गया। मजबूर होकर दाशान ने 2 और गोलियां चलाईं, लेकिन केवल विरोधी की धनुष तीर को नुकसान पहुंचाया। किसी ने देखा कि उसके पास गोलियां नहीं थीं और हड्डी से बना एक बड़ा कुल्हाड़ी लेकर उस पर वार करने आया। अच्छी बात यह रही कि दाशान ने करीब आते वक्त गोली भर ली और बच निकला। फिर वह नजदीक पहुंचा और उनकी भाषा को गले से आते सुना। दाशान ने घृणा को सहते हुए अभी खोदी गई सीटी बजाई। अप्रत्याशित रूप से यह वास्तव में एक व्यक्ति को बुला लाया। दाशान ने तुरंत गोली चला दी। ऐसा लगता है कि यह वाकई में उनके बीच संचार का संकेत है। लेकिन यह महिला स्पष्ट रूप से अमानवीय यातना से गुजर चुकी थी, फिर भी वह कुछ नहीं बोल रही थी। आखिरकार 12 वयस्क पुरुषों के बीच में ये दोनों कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाली खबर थी। अचानक दरवाजा खुला और 2 लोग एक पकड़े गए मृत व्यक्ति को खींचकर अंदर लाए। जैसे ही उन्होंने जेल का दरवाजा खोला, इंस्पेक्टर बाहर निकल आया, लेकिन वह अकेला 4 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था और कुछ ही पल में उसे गिरा दिया गया। फिर उन लोगों ने कुल्हाड़ी से उसके पेट को आसानी से काट डाला और कपड़े में लपेटकर उसके अंदर गर्म शराब की बोतल डाल दी। उसके पेट में दर्द हुआ, जिससे शेरिफ के दांत चमक उठे, लेकिन गर्माहट के कारण निकाल नहीं सका।
तभी उनमें से एक ने उसकी नीचे की तरफ गोली मारने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। तभी बाहर से विशेष ढोल की आवाज आई, जिससे उनमें से एक व्यक्ति आसानी से बाहर चला गया। जैसे ही वह बेवकूफ बंदूक से खेलने लगा, बाहर से गोली की आवाज आई। शेरिफ ने मौके का फायदा उठाकर उसकी टांग पर कुल्हाड़ी मारी और घुसते हुए पर्वत ने भी साहसिक कदम उठाकर उसे गोली से गिरा दिया। जांच अधिकारी ने पलटकर उसको कुल्हाड़ी से वार किया और उसका सिर काटने के बाद ही रुकी। जांच अधिकारी ने थोड़ी देर आराम किया और फिर दाशान से पूछा कि उसने कितने को मार दिया है। दाशान ने कहा कि उसने 3 को मार दिया है, यानी कि अभी 3 और बचे। 3 लोग ज्यादा दूर नहीं गए थे जब उन्होंने गुफा से गोली चलने की आवाज सुनी।